नीडा फाजली साहब का एक शेर है, नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक 2021 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यह है 2021 का पहला चार्ट ऑफ द वीक और आज हम चर्चा करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स की और कैसे उन्हें खोजा जाता है। देखिए, आज से बरसों सदियों पहले वास्को डिगामा निकले थे भारत की खोज करने और बिल्कुल वैसे ही हम लोग आज निकलेंगे मल्टी बैगर शेयर की तलाश में। तो देखिए, मल्टी बैगर शेयर कहां मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो शब्द है मल्टी बैगर, आपको जानकर हैरत होगी कि एक साहब हैं पीटर लिंच, काफी मशहूर हैं और उन्होंने देखिए सबसे पहले 10 बैगर शेयर्स क्या होते हैं लोगों को बताया। जो शेयर 10 गुना बढ़ जाते हैं उन्हें 10 बैगर कहा जाता है और वहीं से ये शब्द मल्टी बैगर जो है निकल पड़ा। अब देखिए, तमाम लोग मुझे पत्र भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि मल्टी बैगर शेयर बताइए। तो आज मल्टी बैगर शेयर्स की खोज इसी चार्ट ऑफ द वीक पे हम लोग मिल करके करेंगे। देखिए, हमारे आसपास कई सारे ऐसे शेयर्स रहे जो देखने में तो बड़े साधारण से लगते थे, लेकिन जब वो चलने लगे तो मल्टी बैगर हो गए। अब देखिए, बजाय इसके कि हम मल्टी बैगर शेयर्स की तलाश करें, सबसे पहला काम मल्टी बैगर शेयर्स के लक्षण खोजने का करना चाहिए और उसके लिए जो विगत में मल्टी बैगर रहे हैं उनकी डीप स्टडी करनी चाहिए। ऐसे 18 शेयर्स जो कि हाल फिलहाल में पिछले 3-4 सालों में मल्टी बैगर बने हैं, उनका गहन शोध करने के बाद, रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ एक लक्षण मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक्स में कई बार देखने को मिलते हैं और उसके बाद वो स्टॉक मल्टी बैगर में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उन्हीं लक्षणों की खोज आज हम कुछ एक स्टॉक्स में करेंगे और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है ऐसा ही एक शेयर जिसमें तमाम लक्षण मौजूद हैं, उसकी चर्चा करें। इससे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का जिक्र भी तो करना जरूरी है। तो देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप स्टॉक है, छोटी कंपनी है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, इस कंपनी के चार्ट को अगर आप देखें तो आप देखते ही रह जाएंगे। चार्ट पर बना है एक बेमिसाल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ब्रेकआउट आया इस सप्ताह, जबरदस्त फॉर्मेशन है और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अगर आप एक लक्ष्य निकालते हैं तो पहला लक्ष्य ही कोई 65 रुपए के आसपास, 62-65 रुपए के आसपास बनता है और दूसरा टारगेट फिर 80-82 के जोन में है और वो लेवल आया तो ये मल्टी बैगर तो नहीं, हाँ ये डबल जरूर हो जाएगा। तो 80-82 रुपए के लेवल से स्टॉक पे आने की पूरी संभावना दिखती है। देखिए, इस शेयर को चुनने की एक और वजह है, इसमें जो जबरदस्त वॉल्यूम का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं ये गजब का है और ये डेफिनेटली इस ओर इशारा कर रहा है कि स्टॉक में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है 550 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप की छोटी कंपनी मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। कंपनी छोटी है, इसी वजह से इसको चार्ट ऑफ द वीक नहीं बल्कि चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप मैंने घोषित किया है। और अब आते हैं उस स्टॉक की ओर बढ़ते हैं जिसमें मल्टी बैगर स्टॉक होने के सारे लक्षण विद्यमान हैं। तो अब आते हैं देखिए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक पर और मल्टी बैगर स्टॉक्स पर। देखिए, हाल फिलहाल में कई सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए हैं, हमारे आसपास हमारे सामने से ही गुजर गए। कितने सारे शेयर्स तो इसी चार्ट ऑफ द वीक से होते हुए मल्टी बैगर बने हैं। तो इनमें से कई सारे तो आपको शर्तिया याद होंगे, जैसे कि लॉरस लैब्स है, जैसे कि मैस्टेक है, जैसे कि इंडिया मार्ट इंटरमेश है जिसको कई बार हमने चार्ट ऑफ द वीक में जिसका जिक्र किया। तो देखिए, तमाम शेयर्स हैं जो कि चार्ट ऑफ द वीक से होते हुए मल्टी बैगर की यात्रा तय कर चुके हैं। एक शेयर है तानला प्लेटफॉर्म्स जो कि भी हाल ही में मल्टी बैगर बनाए। तो देखिए, इन तमाम चार्ट्स का अगर आप अध्ययन करते हैं और इसके अलावा कई सारे अन्य शेयर हैं जो कि मल्टी बैगर बने हैं, सबको अगर आप देखते हैं, इनमें कुछ एक ऐसे लक्षण खोजने का प्रयास करते हैं तो कुछ एक चीजें निकल करके आती हैं।
और ऐसा ही एक स्टॉक जिसमें वो तमाम लक्षण हैं, वो है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। रिवर्स इंजीनियरिंग से निकला है ये शेयर, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट मतलब होता है त्रिशूल। ट्राइडेंट लिमिटेड है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। देखिए बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर एक पुरानी पीक जिस पर के बड़े जबरदस्त वॉल्यूम हुए हो, अगर उस पीक को शेयर निकालता है और नया हाई बनाता है और पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा होता है, तो आमतौर पर उस स्टॉक में मल्टी बैगर बनने की पूरी कुवत होती है। और देखिए आइए चार्ट्स को स्टडी करते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ट्राइडेंट का चार्ट देखिए, तो लीजिए आपके सामने है ट्राइडेंट का वीकली चार्ट। जैसा आप जानते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह हम लोग वीकली चार्ट्स के दर्शन करते हैं, तो इस सप्ताह भी वीकली चार्ट आपके सामने है। जबरदस्त चार्ट है ट्राइडेंट का। और देखिए आप जैसा कि इस चार्ट पर देख पा रहे हैं कि स्टॉक खासा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन एक चीज जो आप मिस नहीं करेंगे वो ये है कि स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो देखिए 6 महीने से साल भर की चर्चा हम लोग यहां कर रहे हैं, जो कि हम अक्सर चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। सबसे पहली चीज कि कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में नहीं बनता है। मल्टी बैगर बनने के लिए स्टॉक को वक्त देना पड़ता है। तो देखिए रिवर्स इंजीनियर करके कई सारे पुराने चार्ट्स को देखकर जब आप एक सिम्टम खोजते हैं, जब आप लक्षण खोजते हैं कि भाई क्या लक्षण होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स के, तो उनमें से कुछ लक्षण यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए एक चीज जो आपको यहां पर देखनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहां एक पीक बनी थी 2017 में। ये जो पीक है 2017 में, इसके बाद आई बड़ी गिरावट, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए रह गया, और फिर आपने देखा बहुत कम वक्त में शानदार रिकवरी आते हुए दिखी। बड़े वॉल्यूम के साथ ये रिकवरी हुई, और इस सप्ताह, इस शुक्रवार जब बंद हुआ बाजार, तब हमने देखा कि जो 2017 का फंसा हुआ था, चाहे किसी भी भाव पर 2017 में ट्राइडेंट किसी ने खरीदा हो, उन सभी लोगों को इस सप्ताह अंत पर निकास मिल गया, क्योंकि उनके दाम लौट आए। तो देखिए ये एक फीचर है जो कि आपको कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ऐसा यहां पर डेवलपमेंट होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। बड़ा ब्रेकआउट है। आइए इसके रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करते हैं। ये देखिए 10 रुपए 30 पैसे के आसपास ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा। 10 रुपए 30 पैसे स्टॉक के लिए काफी अहमियत रखता था, और इस सप्ताह हमने देखा 10 रुपए 30 पैसे के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है। यह है ट्राइडेंट का वीकली चार्ट। अब आप सवाल करेंगे कि भाई ठीक है, अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो ये कहां तक जा सकता है, इसके लक्ष्य क्या होंगे। तो देखिए जैसे आप जानते हैं अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई पहले का प्रेसिडेंट नहीं है जिसके आधार पर अब आप इसके लिए लक्ष्य दे पाएं। तो देखिए जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन डालते हैं इस कंसोलिडेशन पर, इस गिरावट पर, जो कि 2017 में शुरू हुई और जिसका अंत हुआ 2020 में, यानी कि 3 साल की इस गिरावट जिसको कुछ ही महीनों में स्टॉक ने पूरा कर लिया, अगर आप इस पर फिबोनाची एक्सटेंशंस डालते हैं तो जो स्तर आपको ऊपर देखने को मिलते हैं वो काफी ऊपर के हैं। देखिए पहला जो लेवल है वो लगभग 14 रुपए 50 पैसे का है, और दूसरा लेवल लगभग 20 रुपए का है। तो 14 रुपए 50 पैसे और 21 रुपए, ये दो स्तर हैं जो कि फिबोनाची के आधार पर निकल करके आते हैं। संभावित लक्ष्य हैं, ये ना मान लीजिएगा कि दोनों टारगेट्स आने वाले हैं। ये संभावित पोटेंशियल टारगेट्स हैं जो कि ट्राइडेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप स्टॉक को लॉग स्केल पर देखते हैं तब आप देखते हैं कि एक बड़ा जबरदस्त कंसोलिडेशन यहां पर दिखाई देता है। इसको आप बुलिश सॉसर पैटर्न भी कह सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिख रहा है। और जो टारगेट ऊपर निकल करके आते हैं वो 14.5, 21 और 32, ये 3 लक्ष्य हैं। और देखिए अगर इनमें से दूसरा लक्ष्य भी हासिल हो गया तो भी ये स्टॉक मल्टी बैगर तो हो ही जाएगा, और उसके बाद 32 रुपए का टारगेट भी यहां पर संभव लगता है। स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस तरह के वॉलेटाइल स्टॉक्स में क्वांटिटीज को बेहद कम रखना होता है। बड़ी क्वांटिटी में काम करेंगे तो बेवजह आपका बीपी बढ़ेगा। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि बहुत कम क्वांटिटीज में ट्रेड करना चाहिए इस तरह के शेयर्स को। वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन वॉलेटाइल स्टॉक ही बड़ी तेजी से मल्टी बैगर बनते हैं। तो देखिए ये है ट्राइडेंट। देखिए चार्ट कितना बेमिसाल दिखता है, और उसके अलावा देखिए दाम कम है लेकिन कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक है। 5500 करोड़ का मार्केट कैप है ट्राइडेंट का,
कमाल की कंपनी है। पूरा टेक्सटाइल स्पेस जो है ये उफान पर है। आपको याद होगा इसी स्पेस से एक और कंपनी पर हमने जिक्र किया था, KPR मिल्स लिमिटेड, और देखिए क्या ताबड़तोड़ तेजी उस स्टॉक में देखने को मिली है। और आपने यह भी देखा कि कैसे 14 रुपए और 20 रुपए 21 रुपए के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए ट्राइडेंट में। तो ट्राइडेंट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, और इस तरह से अगर आप रिवर्स इंजीनियर करके देखते हैं, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो हाल में मल्टीबैगर्स बने हैं उन सभी शेयर की एक सूची बना लें। उसके बाद एक एक करके उनके चार्ट्स का अध्ययन करें, उसमें एक कॉमन थ्रेड खोजने का प्रयास करें। एक चीज जो कि सभी में कॉमन है, तो आपको मिल जाएगा मल्टीबैगर स्टॉक खोजने का नुस्खा। प्रयास कीजिए, शोध कीजिए, आपका एनालिसिस डेफिनेटली इस प्रयास से बेहतर होगा। तो देखिए यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।